हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन चला रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतदाता सूची को शुद्धिकरण करने का काम चल रहा है। देखिए, ये हमारे आइलैंडर्स के बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि 20 साल के अंदर में जो अन्य अन्य देशों से लोग आकर के ऐसा सुनते हैं, बाहर के लोग बहुत आ गए हैं जिनका यहाँ का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी कैसे भी चढ़वा लिए हैं, बंगाल से आधार कार्ड लाके चढ़वा लिए हैं, फिर यहाँ का नागरिक बनने जा रहे हैं। तो मैं सभी पार्टी वालों से, जो चाहे कोई राजनीतिक दल है, हम भारतीय जनता पार्टी वाले अपना बीएलओ दे रहे हैं, हर जगह में अपने बीएलओ को मदद करने के लिए BLA 2 दे रहे हैं। ऐसे अन्य पार्टियां भी दें, जिससे कि घुसपैठिए टाइप लोग होते हैं जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की भौगोलिक जो रचना है, संरचना है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। और जैसे हम अपने घर का शुद्धिकरण करते हैं, अपने कपड़ों का शुद्धिकरण करते हैं, ऐसे ही मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा। ये किसी के विरोध में नहीं है। ये देखा जाए तो यहाँ के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पश्चिम में है और देश के अन्य अन्य भागों में चला है। आपने बिहार के अंदर में देखा होगा 38 लाख वोटर अपना कोई देश का प्रूफ नहीं दे पाए कि मैं इस जगह का रहने वाला हूँ या इस प्रदेश का रहने वाला हूँ। इसका मीनिंग समझिए, वो कहीं ना कहीं से किसी अन्य देश के घुसपैठिए हैं। और आज जो घुसपैठिया जो होता है, वो हमारे देश से उसको कोई लगाव नहीं है। जिस दिन उनकी ताकत बढ़ जाएगी, उस दिन हमारे नागरिकों को ही, आप जैसे मीडिया कर्मियों को, हमारे जैसे नागरिकों को ही वो तंग करेंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी मतदाता सूची को शुद्धिकरण करने का, करेक्ट करने का। तो मैं सभी अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों से ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी BLO ने आपके घर में फॉर्म दिए हैं, उनको भर करके जल्द से जल्द 4 दिसंबर तक जमा करिए। फिर क्लेमर ऑब्जेक्शन आएंगे, उसमें आप देखिए। और अनुरोध करता हूं, फिर एक बार, ज्यादा समय नहीं है, 10-12 दिन का समय रह गया है, क्यों किसी का नाम छूटे नहीं, और जिसका नाम नहीं होना चाहिए उसका नाम मतदाता सूची में जाए नहीं। ये हमको एकदम आइलैंडर्स को अवेयर रहना है। आइलैंड को मजबूत बनाने के लिए, अपने द्वीप समूह के युवाओं को, बहनों को, माताओं को आगे बढ़ाने के लिए ये मतदाता सूची जो SIR के रूप में जिसका शुद्धिकरण चल रहा है, ये बहुत ही इलेक्शन कमीशन का अच्छा कदम है। इस सबका हमको स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार न्यूज आप तक, निकोबार टाइम्स और अंडमान सिका को। और आज जो SIR का मीटिंग हुई है सेक्रेटरीट में, जो SIR को लेके, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मीटिंग लिया हुआ है, उसमें DC साहब भी थे, SDM साहब थे, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से BJP, कांग्रेस, BSP का तरफ से भी एक जन आए हुए थे, CPM का भी थे। जिस बैठक में आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पूरा अपडेट दिए, आज तक कितना फॉर्म्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना फॉर्म्स कलेक्शन हुआ है, कितना परसेंटेज कलेक्शन हुआ है, वो पूरा डिटेल्स बताए। तो इसमें जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो हमारे BLAs BJP की तरफ से बोला हुआ, जो BLAs फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, उसमें मेन पॉइंट यही था जो 2002 का वोटर्स लिस्ट को लेके, क्योंकि अंडमान निकोबार एक ऐसा जगह है दूसरा स्टेट से अलग है। वो इसीलिए अलग है, इधर में माइग्रेंट पॉपुलेशन जास्ती है अंडमान निकोबार में। 2025 में तो उसका नाम है, लेकिन 2002 में उसका नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2002 के बाद जो 23 साल हो गया है, 23 साल का बीच में बहुत लोग आए इधर में, अंडमान में बस गए। उसका वोटर लिस्ट 2025 में है,
2025 में अंडमान में 2002 में बहुत कम लोगों का है, 2002 में नहीं है। तो उनका क्या है, उनका इंडिया में अलग अलग स्टेट में उनको ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो ढूंढने में तकलीफ हो रही है। जैसा तमिलनाडु का है, वोटर लिस्ट है, ढूंढ के तो निकाल देते हैं, लेकिन उधर का वोटर लिस्ट तमिल लैंग्वेज में है, वेस्ट बंगाल बांग्ला लैंग्वेज में है, ये ढूंढने में तकलीफ हो रही है। ये बताइए, इस तरह प्रॉब्लम बताइए। फिर उन लोग, और एक बात उसमें मुद्दा उठा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस लोग 99.98% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया करके दिखाया, तो उसमें कुछ हमारा ऑब्जेक्शन था, नहीं इतना फॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, अभी भी बीएलओ का पास 200-300 फॉर्म अभी भी हाथ में रखा हुआ है। लेकिन उनका रिपोर्ट में बताता है कि हम 99.99% डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको क्लैरिफाई किया इलेक्टोरल ऑफिसर ने। हम लोग जो है उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन में लिए हैं, जो हम लोग का बीएलए जो घर घर गया है, तो उसमें जो मिसिंग है, जो डेथ हो गया है, जो मिसिंग है, जो शिफ्ट हो गया है, उधर में नहीं मिल रहा है, हमारा बीएलओ को नहीं मिल रहा है, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में रखे हैं, लेकिन उसको अलग परसेंटेज हम लोग दिखाते हैं। जैसा उसमें दिखाया 40,000 वोटर्स मिसिंग है, ट्रांसफर हो गया है या मिसिंग है, 1000 कुछ चिल्लर वोटर्स से डेथ हो गया है, इसको भी उस लोग एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहा है, वो तो क्लियर हो गया। बाकी ये प्रॉब्लम बताया और पब्लिसिटी का मैटर बताया, पब्लिसिटी ठीक से नहीं हो रहा है, पब्लिसिटी अभी तक अवेयरनेस नहीं आ रहा है। तो इसमें बीएलओ फॉर्म, तो अभी बीएलओ फॉर्म भरने के लिए अभी 2-3 दिन पहले एक्स्ट्रा जो बीएलओ का साथ हर बूथ में एक एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्स्ट्रा एक आदमी भी अपॉइंट किया हुआ है, उन लोग भी काम चल रहा है, बीएलओ फॉर्म भर रहा है। लेकिन फिर भी जो लेबर क्लास आदमी है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो बीएलओ ऑफिस तक पहुंच नहीं रहा है। वो फॉर्म तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फॉर्म आएगा, बीएलओ आएगा, लोग लेके जाएगा, उसको फॉर्म भरने नहीं आता है। तो इसमें हमारा बीएलए भी मदद कर रहा है, हर जगह में बीएलए मदद कर रहा है। तो ये तकलीफ बताया तो उस लोग बोले हाँ सही बात है, जैसा हेडो है, डेयरी फार्म है, जहाँ लेबर क्लास एरिया है, उधर में और अवेयरनेस का जरूरत है। स्कूल में भी हम लोग बच्चों लोग को सिखाएंगे फॉर्म कैसा भरा जाएगा, ये बोले। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग सर्कुलर देंगे, उसका डिमांड रखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक सर्कुलर दीजिए, ताकि उधर का जो स्टाफ को भी इंटरेस्ट, स्टाफ लोग भी इंटरेस्ट ले ये फॉर्म भर के देने में। ये बात हुई है। इसमें एक बात हमको अजीब लगा, जो कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर का विरोध तो कर रहा है, लेकिन उधर बैठ के बोल रहा है हम इसमें एकदम सपोर्ट कर रहा है। एसआईआर जो भास्कर जी ने उधर बैठ के उधर बोल रहा है हम लोग इसमें सपोर्ट कर रहा है, बस हाँ इसमें थोड़ा टाइम हम लोग को चाहिए, ये बोल रहा है, ये सपोर्ट करता है प्लस थोड़ा टाइम मांगा है। लेकिन वो टाइम तो ऑल इंडिया का मामला है, टाइम तो अभी 1 महीना बस है, क्योंकि हर बूथ में 1200 वोटर्स है, 1200 वोटर्स पर डे, 40 वोटर्स पहुंचना एकदम कठिन नहीं है, इजी है। तो इजी है, ये 1 मंथ तो बहुत जास्ती है, 1 मंथ में वो काम हो जाएगा। बस यही दिक्कत है, ये जो अंडमान में माइग्रेंट पीपुल जाती है, मेनलैंड में क्या है, अब जाएगा 2002 में उनका वोटर्स लिस्ट है, वो ढूंढ के निकाल दिया, हो जाएगा। उधर में 80-90% काम जल्दी हो जाता है, लेकिन इधर में वही दिक्कत आ रही है जो माइग्रेंट पीपुल का वजह से। बाकी तो उन लोग सपोर्ट ही करे, बोले हैं कि हम लोग अभी यहाँ पब्लिसिटी जोर करेंगे, सब काम अच्छा चल रहा है। तो हम लोग का बीएलए भी जो सबसे जास्ती बीएलए जो बीजेपी के तरफ से जो बीएलए अपॉइंट किया है 411 का 411 बूथ में, बाकी पार्टी उतना बीएलए नहीं दे पाई है अभी तक, ये भी बताए उन लोग उसका अपना रिपोर्ट में। तो हम लोग का बीएलए अभी आगे हम लोग भी पार्टी की तरफ से और जोर करेंगे। हमारा बीएलए छोड़कर हमारा पार्टी की तरफ से अध्यक्ष जी ने बोला, अध्यक्ष जी ने एक सर्कुलर निकाला है, बीएलए छोड़कर हमारा पार्टी के कार्यकर्ता भी अभी घर घर जाना है, घर घर जाके उनका फॉर्म भरने में मदद करें। मेन काम है, ये फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, फॉर्म भरने में, क्योंकि ये बीएलओ अकेला उधर ऑफिस में बैठ के फॉर्म भी भरना है, उनको जो फॉर्म नहीं देता उनका भी घर घर जाके कलेक्शन भी करना है, ये होता नहीं है, बीएलओ से नहीं होगा। बीएलओ का सपोर्ट का बिना बीएलओ भी काम करना आसान नहीं है। तो हमारा बीएलए को छोड़ के हमारे कार्यकर्ता भी घर घर जाके इसका ऊपर काम कर रहा है।